Hello student, this is Vikas Singh. Today I am going to teach you all about computer network. That is the chapter 1 of class 8th. Uh, if you have any kind of doubt and any question, then you can mail me on my email ID, that is vikaskumar@gmail.com, or you can call me on my number, WhatsApp me on the same number. So what is computer network? Basically this video is especially for student of kind of student who is living in a rural area. So I teach this topic or chapter in both the language, English and Hindi. So कंप्यूटर नेटवर्क क्या है, हम स्टार्ट कर रहे हैं. व्हाट इज़ नेटवर्क? पहला बेसिक चीज़ है कि नेटवर्क क्या है. अ ग्रुप ऑफ सिस्टम इंटरकनेक्टेड पीपल और थिंग. द बेसिक थिंग इज़ दैट, ये आप दो इमेजेस बने हुए हैं ऊपर, ये देखिए, नेटवर्क टाइप का बना हुआ है. सब लोग एक दूसरे से कनेक्टेड हैं. पाथ अलग अलग हो सकते हैं, वे अलग अलग हो सकते हैं, बट दे आर कनेक्टेड विथ ईच अदर. कंप्यूटर नेटवर्क क्या है? 2-4 डेफिनेशंस लिखे हुए हैं, आप इसे गो थ्रू कर सकते हैं. सबको मैं पढ़ के एक बार बता दे रहा हूँ. कंप्यूटर नेटवर्क 2 और मोर कंप्यूटर्स दैट आर कनेक्टेड विथ वन अनदर फॉर द पर्पस ऑफ कम्युनिकेशन, डेटा इलेक्ट्रॉनिक. डेटा ट्रांसफ़र करने के लिए जो भी कंप्यूटर्स या डिवाइसेस कनेक्टेड हैं, इस इमेज में आप देख सकते हैं, ये एक दूसरे को अपना डेटा ट्रांसफ़र कर रहे हैं. सपोज़ आप लोग व्हाट्सएप यूज़ करते हैं, व्हाट्सएप में डेटा ट्रांसफ़र होता है. आप अपना मैसेज या वीडियोज़ या फ़ोटोज़ ट्रांसफ़र करते हैं. द सेम वे सामने वाला भी आपको वीडियोज़ ट्रांसफ़र कर सकते हैं, डेटा ट्रांसफ़र कर सकते हैं. द अदर डेफिनेशन देखते हैं. कंप्यूटर नेटवर्क आर द बेसिस ऑफ कम्युनिकेशन इन आईटी. विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क हम एक दूसरे से कनेक्ट हो सकते हैं, एक दूसरे से डेटा ट्रांसफर करते हैं. एक सेंट्रलाइज कंप्यूटर रख के वहाँ पे हम अपने सब लोग डेटा एक्सेस कर सकते हैं, रिसोर्स शेयर कर सकते हैं. थर्ड डेफिनेशन में ये लिखा है, अ कंप्यूटर नेटवर्क इज अ सिस्टम इन विच मल्टीपल कंप्यूटर्स आर कनेक्टेड ईच अदर टू शेयर द इंफॉर्मेशन एंड रिसोर्सेज. नीड ऑफ कम्युनिकेशन. फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज़ कम्युनिकेशन? कम्युनिकेशन क्या है, क्यों उसकी ज़रूरत पड़ी, व्हाट इज़, व्हाई इज़ कम्युनिकेशन इज़ इम्पॉर्टेंट, हिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन इन कंप्यूटर वर्ल्ड. दीज आर द 4 टॉपिक्स दैट वी लर्न इन नेक्स्ट स्लाइड्स. कम्युनिकेशन, व्हाट इज़ कम्युनिकेशन? सिंपली टू शेयर. शेयर, व्हाट इज़ शेयर? Share exchanging the information by speaking, writing or using some other medium. बेसिकली 3 चीज़ होते हैं कम्युनिकेशन के अंदर. पहला सेंडर, दूसरा रिसीवर, और जो बीच में भेजा जाता है वो मैसेज. सेंडर कोई मैसेज टाइप करता है और रिसीवर उसे रिसीव करता है, पढ़ता है. वापस ये जब इधर से इसको इधर भेजना होता है तो ये हो जाता है सेंडर और ये हो जाता है रिसीवर, बीच में मैसेज होता है. इसका भी एक डेफिनेशन है. कम्युनिकेशन इज सिंपली द एक्ट ऑफ ट्रांसफरिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन प्लेस, पर्सन और ग्रुप टू अनदर. ये एक भी लोग, सेंडर एक भी हो सकते हैं, मल्टीपल भी हो सकते हैं, रिसीवर एक भी हो सकते हैं, मल्टीपल भी हो सकते हैं. फिलहाल इस वीडियो में मैं सेंडर हूँ और जितने लोग देख रहे हैं वो रिसीवर है. तो जो भी चीज़ मैं आपको पढ़ा रहा हूँ वो एक मैसेज है. दिस इज द सिंपल एग्जाम्पल. कम्युनिकेशन क्यों जरूरी है? वाई कम्युनिकेशन इज इम्पोर्टेंट? कम्युनिकेशन इसलिए ज़रूरी है कि टू अंडरस्टैंड ईच अदर, एक दूसरे को समझने के लिए, आइडियाज़ और थॉट शेयर करने के लिए, डिसीजन लेने के लिए. आप जितने ऊपर जाइएगा, द 4th पॉइंट इज हायर द रैंक मोर विल बी द कम्युनिकेशन. आप जितनी ऊपर चढ़िएगा, सपोज आप क्लास 1 में थे तो आपको कम बोलना था, कम लिखना था, बट
राइट नाउ यू आर इन द क्लास 8 एंड यू हैव टू स्पीक मोर. कुछ दिन बाद आप जॉब करेंगे, जॉब में आपको और ज़्यादा लिखना पड़ेगा या कम्युनिकेट करना पड़ेगा और योर सीनियर मैनेजर्स. अगर मैनेजर बन गया तो फिर जूनियर से आपको ज़्यादा कम्युनिकेट करना पड़ेगा. इट मीन्स जब भी स्टेप्स जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे कम्युनिकेशन भी बढ़ेगा. हिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन. कम्युनिकेशन पहले कैसे होता था और आज कैसे हो रहा है, पूरा एक फ्लो चार्ट है, आप देख सकते हैं. सबसे पहले हम कैरियर पिजन कबूतर होते थे जो चिट्ठी एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करते थे. फिर हॉर्समैन, फिर लेटर्स, टेलीग्राम, फैक्स, टेलीफोन, मोबाइल फोन्स. अभी आगे भी कुछ आएगा जिसके ज़रिए हम कम्युनिकेशन कर सकते हैं. कंप्यूटर में कम्युनिकेशन कैसे होता है, पहले कैसे होता था, अभी कैसे होता है. पहले सपोज हमें कोई डेटा ट्रांसफ़र करना होता था एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पे, तो हम पहले कंप्यूटर में CD, DVD या फ्लॉपी या पेन ड्राइव लगाते थे, उसमें डेटा कॉपी करते थे. फिर वो CD, DVD जो भी डिवाइसेस थे उसको निकाल के किसी और कंप्यूटर में ले आके और वहाँ पे पेस्ट कर देते थे. तो पहले कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में डेटा ट्रांसफ़र करने के लिए हम डिवाइस जो भी डेटा डिवाइसेस होते थे उसका यूज़ करते थे. If two or more people wish to share data or information, they have to move around with such data storage devices. This is very tough task. If an information need to send to all the computers in an organization, then it will take too much amount of time. अगर एक इंफॉर्मेशन है जो सारे कंप्यूटर में स्टोर करने हैं, सपोज एक ऑर्गेनाइजेशन में मोर देन 100 कंप्यूटर्स हैं, सो यू नीड टू पेस्ट again and again in all the computers one by one. It will take a much amount of time. इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए, प्रॉब्लम दैट वी आर फेसिंग टू पास द डेटा, वी इंट्रोड्यूस कंप्यूटर नेटवर्क्स. कंप्यूटर नेटवर्क्स पिक्चर में आया. टू ओवरकम दिस सिचुएशन कंप्यूटर नेटवर्क कम्स इनटू द पिक्चर. क्या था कंप्यूटर नेटवर्क? कंप्यूटर नेटवर्क में एक फिलहाल इस दो इमेजेस को देखिए. इसमें क्या है, एक सेंट्रलाइज कंप्यूटर है, यहाँ पे हमने डेटा जो भी इंफॉर्मेशन है यहाँ डाल दिया. इस ये भी शेयर कर सकते हैं, ये भी जितने रिसोर्स अटैच हैं इस सेंट्रलाइज कंप्यूटर से थ्रू द कंप्यूटर नेटवर्क, दे ऑल कैन एक्सेस दैट इंफॉर्मेशन. अ कंप्यूटर नेटवर्क is collection of two or more computers connected together in order of communicate and share the data and information. पहला ये वायर नेटवर्क है और जो केबल के थ्रू कनेक्टेड है, केबल्स हम आगे स्लाइड्स में पढ़ेंगे. और दूसरा है वायरलेस नेटवर्क, विदाउट वायर, सब एक दूसरे से कनेक्टेड है, इंटरनेट से कनेक्टेड है. यहाँ राउटर लगा है, राउटर से ये फिर डेटाबेस, ये कंप्यूटर, ये मोबाइल, ये अनदर डिवाइसेस. पहले देख कैसे करते थे, पहले ये फ्लॉपी आप देखे नहीं होंगे शायद. फ्लॉपी एक डिवाइस होता था जो बहुत कम डेटा स्टोर करता था, लाइक 5 MB to 10 MB. इसमें एक्सेल और वर्ड की फाइल्स रखते थे, ट्रांसफर डेटा फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर. पहले कंप्यूटर भी कम होते थे, एक ऑर्गेनाइजेशन में मोस्टली 1 or 2 कंप्यूटर्स आते हैं. अभी बहुत कंप्यूटर होते हैं, इसलिए नेटवर्क जरूरत पड़ती है. CD, ये मोबाइल में लगने वाला चिप, माइक्रो SD कार्ड, ये पेन ड्राइव, इसके थ्रू हम डेटा ट्रांसफ़र कर देते हैं. और अब कैसे करते हैं, अब हम वायर केबल्स के थ्रू, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड क्या होता है ये भी हम आपको बताएंगे, स्विच, मॉडेम, राउटर, इसके थ्रू अभी हम डेटा ट्रांसफ़र करते हैं. सबसे 1 by 1 हम सबको पढ़ेंगे. वायर एंड केबल क्या होते हैं, नेटवर्क इंफॉर्मेशन इंटरफेस कार्ड क्या होता है, स्विच, मॉडेम और राउटर क्या होता है. ये इमेजेस दो हैं जिसमें सारे डिवाइसेस दिए हुए हैं, मॉडेम दिया हुआ है, स्विच दिया हुआ है, ये वायर भी दिया हुआ, जहाँ वायर से कनेक्टेड है वायर भी दिया हुआ है. सो मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड एंड we'll look at वायर एंड केबल्स. उसके बीच में एक छोटा सा टॉपिक है रिसोर्स शेयरिंग. रिसोर्स शेयरिंग क्या होता है? रिसोर्स शेयरिंग भी हम
कंप्यूटर नेटवर्क के ही थ्रू कर सकते हैं। बेस्ट एग्जांपल, अभी हम सब लोग घर से काम कर रहे हैं, जितने भी आईटी एम्प्लॉयज़ हैं या नॉन आईटी भी एम्प्लॉयज़ हैं जो कंप्यूटर यूज़ करते हैं वो घर से काम करते हैं। या फिर एक दूसरा एग्जांपल देखें कि एक ऑर्गेनाइजेशन में सपोज 100 कंप्यूटर्स हैं, 100 कंप्यूटर के बीच में एक ही प्रिंटर होता है, एक ही स्कैनर होता है जो सारे कंप्यूटर से कनेक्टेड होते हैं। इट मीन्स व्हाट, एक रिसोर्स shared by all the computers that are connected with network। वैसे ही वर्क फ्रॉम होम में क्या है, एक सेंट्रलाइज कंप्यूटर है, सब लोग हम वहाँ काम करते हैं, अपना डेटा सेव करते हैं, अगले दिन आके ड्राइव करते हैं, अपना काम आगे ले जाते हैं। तो रिसोर्स शेयरिंग भी हम कंप्यूटर नेटवर्क के थ्रू करते हैं, जो आज की डेट में बहुत इम्पोर्टेंट है। ये रहा, आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाने की कोशिश करूँगा। ये आपका एक ऑफिस एरिया है, ये इतना आपका एक ऑफिस एरिया, जब आप ऑफिस में काम करते हैं इस प्राइवेट नेटवर्क के अंदर सब लोग कनेक्टेड होते हैं। लेकिन आज के डेट में सब अपने घर से काम, कोई दिल्ली, कोई गोवा, कोई पटना, कोई लखनऊ से काम कर रहा है। इसमें क्या है कि एक प्राइवेट नेटवर्क बनाते हैं, उस प्राइवेट नेटवर्क को कनेक्ट करने के लिए वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क बनता है। उसमें सिक्योर डेटा को सिक्योर करने के लिए हम यूज़र आईडी पासवर्ड से कनेक्ट करते हैं। और ये जितने भी रिमोट कंप्यूटर्स हैं हम इस ऑर्गेनाइजेशन टाइप ही अपने घर पे सेटअप कर लेते हैं। और जो भी डेटा एक्सेस करना होता है, सपोज ऑफिस आपका यूएसए में है, अमेरिका में है, वहाँ से आप यहाँ बैठे कहीं भी बैठ के काम कर सकते हैं। तो ये आपका नेटवर्क का सबसे बेस्ट एग्जांपल है। अब हम पढ़ते हैं सबसे पहला टॉपिक नेटवर्क डिवाइसेस में। सबसे पहला टॉपिक है केबल्स एंड वायर्स, इसको गाइडेड मीडिया भी बोलते हैं। सबसे कॉमन चीज है एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर को कनेक्ट करने के लिए वायर। वायर बहुत टाइप्स होते हैं, फिलहाल थोड़ा सा वायर के बारे में जानते हैं। केबल्स आर मोस्ट कॉमन डिवाइसेस टू कनेक्ट द कंप्यूटर और अदर डिवाइसेस। द इमेजेस रिप्रेजेंट अ वाइड नेटवर्क सेटअप विच यूज फिजिकल केबल टू ट्रांसफर डेटा बिटवीन डिफरेंट डिवाइसेस एंड कंप्यूटर्स। सपोज दिस इज अ नेटवर्क, ये नेटवर्क के अंदर ये दूसरे डिपार्ट के लोग हैं, ये किसी दूसरे डिपार्टमेंट के लोग हैं, यहाँ पे सर्वर्स रखे हुए हैं, इन सर्वर्स से सेंट्रलाइज कंप्यूटर कनेक्टेड है, ये कनेक्टेड है, और ये फिर बाकी के मतलब वायर के थ्रू ये पूरी ऑफिस की कनेक्टिविटी है। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ केबल्स, कोएक्सियल केबल, ऑप्टिकल फाइबर एंड ट्विस्टेड पेयर। आगे पढ़ते हैं कोएक्सियल क्या होता है, ऑप्टिकल क्या होता है, ट्विस्टेड पेयर क्या होता है। ट्विस्टेड पेयर केबल क्या होता है, बेसिकली ये पेयर्स ऑफ केबल होते हैं, मतलब दो केबल्स को ट्विस्ट करके मोड़ के बनाया जाता है। ये कैसे बनता है ये देख लीजिए। कॉपर यूज होता है इसमें 1 mm डायमीटर का, और ये डेटा ट्रांसमिट, एक होता है जो डेटा ट्रांसमिट करता है और दूसरा जो है वो उसके नॉइज, क्रॉस टॉक, इंटरफेरेंस जो होता है उसको रिमूव करने के लिए होता है। नॉइज, क्रॉस टॉक क्या होता है, आप सपोज टेलीफोन पे पहले कभी या कभी बात करते होंगे, किसी दूसरे का आवाज़ आपके नेटवर्क में आने लगता है। इस सब को रिमूव करने के लिए हम इस केबल को ट्विस्ट करते हैं। सिंपल डेफिनेशन है जो आपकी बुक में भी दिया होगा। ट्विस्टेड क्यों, अभी बताया कि रिमूव नॉइज, क्रॉस टॉक और इंटरफेरेंस के लिए ट्विस्ट होता है। 2 टाइप के ट्विस्टेड केबल होते हैं, एक होता है शिल्डेड और एक होता है अनशिल्डेड। डिटेल्स में नहीं बताया गया है आपके सिलेबस में, तो बस इतना याद रखिए कि शिल्डेड की ट्विस्टेड पेयर होता है STP और UTP, अनशिल्डेड ट्विस्टेड पेयर। इट इज यूज्ड टू कनेक्ट 2 नेटवर्क डिवाइसेस डायरेक्टली। केबल का काम ही यही है, 2 नेटवर्क को जोड़ने के लिए होता है। ट्विस्टेड पेयर केबल की कुछ कहाँ यूज होते हैं, टेलीफोन लाइन, DSL लाइन और LAN, लोकल एरिया नेटवर्क। लोकल एरिया नेटवर्क क्या होता है ये हम आपको आगे आपके सिलेबस में बताएंगे। इसके एडवांटेजेस क्या होते हैं, डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं। हाई स्पीड होता है, लेस पावर कंजप्शन होता है, पावर कम यूज होता है इसमें, बहुत आसानी से इंस्टॉल कर सकते हैं एक रूम, एक छोटे से एरिया में, स्कूल कॉलेजेस में बड़ी आसानी से इंस्टॉल कर सकते हैं। डिसएडवांटेजेस क्या हैं कि एक बार अगर ख़राब हो गया वायर तो
इट इज़ हार्ड टू ट्रबल शूट, मतलब उसको हम ठीक नहीं कर सकते हैं लेकिन बड़ी मेहनत है, पता नहीं चलता कि कहाँ से टूटा है। इथरनेट कार्ड रिक्वायर्ड होता है। इथरनेट कार्ड क्या होगा ये हम आपको अगले स्लाइड में बताएंगे। रिपेयर करना हार्ड होता है। कोएक्सियल केबल क्या होता है? इथरनेट कार्ड आप ध्यान में रखिएगा, हम आपको आगे बताएंगे। कोएक्सियल केबल आप अपने घर में टीवी सेटअप बॉक्स देखे होंगे, ऊपर छतरी लगा होता है, नीचे सेटअप बॉक्स टीवी से कनेक्टेड होता है। तो जो भी केबल हम इसमें यूज़ करते हैं वो होता है कोएक्सियल केबल। कोएक्सियल केबल बेसिकली होता है केबल कंसिस्ट ऑफ सेंटर कॉपर वायर सराउंडेड बाय एन आउटर जैकेट। ये आप इसको थोड़ा सा देखेंगे तो ये कॉपर लगा हुआ है बीच में, ये फिर जैकेट, फिर ये एक वायर का फिर एक और होता है, फिर जैकेट होता है, ऊपर एक और जैकेट होता है। ये बेसिकली टीवी कंपनीज यूज़ करती है टू सेट टेलीविज़न सेट्स टू एंटीना, टू कनेक्ट टेलीविज़न सेट्स टू एंटीनास। इमेज देख के आप इजीली समझ सकते हैं कि जो भी आपकी छत पे छतरी लगा होता है, या फिर आप पहले देखते होंगे तो एक सर्विस प्रोवाइडर होता था, वो घर घर अपना वायर लाइन बिछाते हुए, जैसे टेलीफोन लाइन की तरह बिछाते हुए हर मोहल्ले में देता था। लेकिन अब वो बहुत कम देखने को मिलता है। और हर किसी की छत पे अपना एक छतरी होता है और वो ईज़िली कोई भी चैनल सेलेक्ट करके देख सकता है। और इस नेटवर्क में जो वायर यूज होता है वो होता है कोएक्सियल केबल। गोइंग टू द नेक्स्ट स्लाइड। कोएक्सियल केबल के यूजेज, एडवांटेज, डिसएडवांटेज इसमें है। तो द कोएक्सियल केबल ट्रांसमिट डेटा और सिग्नल्स इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स के फॉर्म में डेटा ट्रांसफर करता है। ये लेस इफिशिएंट होता है। कोएक्सियल केबल इज चीप एंड इंस्टॉलेशन इज लेस एक्सपेंसिव। सस्ता होता है, आप आसानी से खरीद के और यूज़ कर सकते हैं। कोएक्सियल केबल प्रोवाइड हाई स्पीड बैंडविड्थ। ये पिछला जो हमने पढ़ा था ट्विस्टेड पेयर से अच्छा और स्पीडी प्रोवाइड करता है डेटा। इसके डिसएडवांटेज ये है कि कहीं से ब्रेक हो जाता है इजीली। एक बार ब्रेक हो जाता है तो फिर यूज आप नहीं कर सकते हैं, मोड़ नहीं सकते हैं आप इसको पूरी, मतलब राउंड सर्कल में ज़्यादा नहीं मोड़ सकते हैं एज़ कम्पेयर टू द ट्विस्टेड केबल। मतलब थोड़ा हार्ड होता है और जल्दी टूटने की संभावना होती है, तो इसे भी रिपेयर करना हार्ड होता है। अगला है हमारा फाइबर ऑप्टिक्स केबल। ये अभी आपने न्यूज़ भी सुना होगा। इवन 15 अगस्त के दिन जो प्रधानमंत्री ने भाषण दिया था उसमें भी कोई फाइबर ऑप्टिक्स केबल की बहुत चर्चा की थी। फाइबर ऑप्टिक्स केबल क्या होता है? इससे हाई स्पीड डेटा ट्रांसफर के लिए यूज़ होता है। इसमें जो इसको ऑप्टिकल फाइबर केबल भी बोलते हैं। ये डेटा कैसे ट्रांसफर करता है ये देख पढ़िए। अ फाइबर ऑप्टिक केबल ऑल्सो नोन एज ऑप्टिकल फाइबर केबल इज an assembling similar to an electrical cable but containing more optical fiber that are used to carry lights। थोड़े से अगर छोटे सेंटेंस में देखिएगा, ट्रांसमिटिंग मैसेजेस इन द फॉर्म ऑफ लाइट वेव्स। देखिए ये लाइट वेव्स के थ्रू में डेटा ट्रांसफर करता है। ये क्यों हाई स्पीड है? क्योंकि ये डेटा को पैकेट्स में भेजता है। पैकेट इन द सेंस की बंच ऑफ डेटा। बहुत ज़्यादा डेटा आपको एक बार में भेजना हो और जल्दी से भेजना हो तो हम फाइबर ऑप्टिक्स केबल का यूज़ करते हैं। कैसे बना होता है ये आपके चैप्टर में लिखा हुआ है कि ये कैसे बना होता है। द ऑप्टिकल फाइबर एलिमेंट आर टिपिकली इंडिविजुअली कोटेड विथ प्लास्टिक लेयर एंड कंटेन इन अ प्रोटेक्टिव ट्यूब suitable for the environment where the cable will be deployed। तो आज प्रधानमंत्री ने ये बताया हमें कि चेन्नई से लेके अंडमान निकोबार तक, जो कि सिर्फ और सिर्फ समुद्र के बीच से ही इस ऑप्टिकल फाइबर केबल को हमने बिछाया है, जिससे अब अंडमान निकोबार के लोग भी हाई स्पीड डेटा यूज़ कर सकते हैं। तो ये इन्वायरमेंट के हिसाब से सूट करता है, कहीं भी आप लगा दीजिए लग जाएगा। फ़ायदे क्या है कि बहुत हाई स्पीड डेटा ट्रांसफ़र करता है,
इसमें एरर रेट मतलब क्रॉस टॉक, नॉइज, इस टाइप के एरर रेट बहुत कम आते हैं। कहीं भी इंस्टॉल कर सकते हैं, इजीली इंस्टॉल कर सकते हैं, लाइट वेट होता है। इन सारे एडवांटेज की वजह से ही अब अंडमान निकोबार के लोग भी फाइबर ऑप्टिक्स केबल के थ्रू हाई स्पीड डेटा का यूज कर सकते हैं। डिसएडवांटेज क्या है कि ये ब्रेक हो सकता है, इसलिए कॉस्ट बहुत हाई है, हार्ड टू रिपेयर है। अगर आप कहीं से टूट गया गलती से तो बहुत मुश्किल होता है इसको रिपेयर करना। हम पढ़ चुके हैं वायर एंड केबल्स के बारे में। वायर केबल्स में आपने पढ़ा कि केबल कितने टाइप के होते हैं, उसके एडवांटेज डिसएडवांटेज क्या होते हैं, कहाँ कौन यूज, किसकी स्पीड कितनी होती है। अब हम पढ़ेंगे नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, NIC क्या होता है, व्हाट इज NIC। NIC आप देखे होंगे कंप्यूटर और लैपटॉप, जब भी आपने देखा हो तो पीछे एक हार्डवेयर चिप टाइप का लगा होता है, जिसके अंदर हम जो टेलीफोन लाइन से ब्रॉडबैंड की जो कनेक्टिविटी करते हैं वो यहाँ डालते हैं और इससे हम इंटरनेट एक्सेस करने लगते हैं। तो ये बेसिकली एक हार्डवेयर कंपोनेंट है। इसके बिना हम कंप्यूटर को किसी नेटवर्क से नहीं कनेक्ट कर सकते। कर सकते हैं कब, जब इसमें ऑलरेडी कोई वाईफाई डिवाइसेस इंस्टॉल हो, लाइक जैसे मोबाइल में इंस्टॉल होता है, लैपटॉप में इंस्टॉल होता है, तो हम कर सकते हैं। अदरवाइज वी नीड नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, जो ऐसा होता है किसी भी कंप्यूटर के पीछे या लैपटॉप के साइड या पीछे में देख सकते हैं, जहाँ पे टेलीफोन की केबल लाइंस को कनेक्ट करने के लिए जगह दिया होता है। नेटवर्क इंटरफेस कार्ड इज एन हार्डवेयर component without which a computer cannot be connected over a network. It is a circuit board installed in a computer that provide a dedicated network connection to the computer. ये already कंप्यूटर में या लैपटॉप में इंस्टॉल्ड आता है, तो it is a simple hardware. You can see behind your laptop or CPU. स्विच क्या होता है, व्हाट इज स्विच? स्विच अभी हमने यहाँ पे देखा था कि ये भी एक डेटा ट्रांसफ़र करने का वो है, डेटा ट्रांसफ़र करने का एक मीडियम है। तो स्विच क्या है? स्विच नेटवर्क स्विच इज नेटवर्क स्विच इज अ नेटवर्किंग हार्डवेयर दैट यूज टू कनेक्ट मल्टीपल डिवाइसेस। स्विच के थ्रू सपोज हम एक राउटर है जिसमें इंटरनेट कनेक्शन आ रहा है, इस राउटर से स्विच को कनेक्ट कर दिया और इस स्विच से हम मल्टीपल डिवाइसेस कनेक्ट कर दिए, जिससे सब एक दूसरे से कनेक्ट हो। मतलब एक तरह का ये मीडिएटर है जो कि सबको कनेक्ट करने का काम करता है। एज गिवन इन इमेज, सिंगल स्विच इज कनेक्टेड विथ मल्टीपल डिवाइसेस। मतलब प्रिंटर भी कनेक्टेड है इससे, ये लैपटॉप भी कनेक्टेड है, ये कंप्यूटर भी कनेक्टेड है, ये सपोज ये अगर कोई दूसरा कंप्यूटर वो भी कनेक्टेड है, ये भी कनेक्टेड है, ये राउटर भी कनेक्टेड है। मोडेम क्या होता है? मोडेम एक्चुअली होता है मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर, उसका शॉर्ट फॉर्म है मोडेम। मोडेम MO और डीमोडेम मॉड्यूलेटर का होता है DEM मोडेम। ये भी एक हार्डवेयर कंपोनेंट है जो अलाउ करता है कंप्यूटर और अनदर डिवाइसेस को कनेक्ट करने के लिए, इंटरनेट से जोड़ने के लिए बेसिकली इसे यूज करते हैं। मोडेम इज शॉर्ट फॉर्म मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर इज अ हार्डवेयर कंपोनेंट that allow a computer or router devices such as a router or switch to connect to the internet. Modem are used to transfer data from computer network to another computer network through telephone lines. एक कंप्यूटर नेटवर्क को दूसरे कंप्यूटर, अगले हम स्लाइड में पढ़ेंगे कैसे हम इसको एक कंप्यूटर नेटवर्क से दूसरे कंप्यूटर नेटवर्क में टेलीफोन लाइन के थ्रू जोड़ते हैं। द कंप्यूटर नेटवर्क वर्क इन डिजिटल मोड विच एनालॉग टेक्नोलॉजी यूज फॉर कैरिंग मैसेज अक्रॉस द फोन लाइन। अगले स्लाइड में क्लियर हो जाएगा कि ये मैसेजेस क्या है। मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर, इसमें बेसिकली क्या होता है, कंप्यूटर में जो भी डेटा ट्रांसफ़र होता है वो डिजिटल मोड में होता है, लेकिन ये टेलीफोन लाइन जो होते हैं वो एनालॉग सिग्नल को रीड करते हैं। तो डिजिटल टू एनालॉग ट्रांसमिटिंग जो होता है उसे मॉड्यूलेटर कहते हैं, और एनालॉग टू डिजिटल जो होता है उसे डीमॉड्यूलेटर कहते हैं। आप नीचे दिए हुए इमेज में देखिए दो कंप्यूटर नेटवर्क, एक पहला कंप्यूटर नेटवर्क और ये दूसरा कंप्यूटर नेटवर्क।
तो पहला कंप्यूटर नेटवर्क मॉडेम बीच में है, ये डिजिटली दोनों कनेक्टेड है, मतलब ये डिजिटल यहाँ से यहाँ गया। टेलीफोन लाइन ने क्या किया, एनालॉग सिग्नल को फिर इसने डिजिटल में कन्वर्ट किया और फिर इस नेटवर्क को दे दिया इस कंप्यूटर। मतलब ये कंप्यूटर और ये कंप्यूटर एक दूसरे से बातचीत करना चाहते हैं, डेटा ट्रांसफर करना चाहते हैं, वो डिजिटली कर रहे हैं, लेकिन बीच में जो एनालॉग सिग्नल है इसको कन्वर्ट करने के लिए बीच में एक डिवाइस लगा हुआ है मॉडेम, जो डिजिटल सिग्नल कन्वर्ट करके कंप्यूटर को डेटा दे देता है। बेसिकली क्या, फिर से मैं बताना चाहता हूँ कि मॉडेम का यूज ये है कि ये एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करके एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर तक डेटा ट्रांसफर करने के लिए यूज होता है। जब हम डेटा को डिजिटल से एनालॉग में कन्वर्ट करते हैं तो उसे मॉड्यूलेशन कहते हैं, और जब एनालॉग से डिजिटल करते हैं तो उसे डीमॉड्यूलेशन कहते हैं। सिंपल है, बहुत सिंपल है, ज़्यादा समझने की जरूरत नहीं है। राउटर क्या है? राउटर देखिए, इमेज पहले देख लीजिए। इमेज दो नेटवर्क हैं, एक ये नेटवर्क और एक ये नेटवर्क। हब छोड़ दीजिए थोड़ी देर के लिए, इसको भी स्विच समझिए। मतलब एक ये पूरा का पूरा नेटवर्क और ये पूरा का पूरा नेटवर्क, इन दोनों नेटवर्क को कनेक्ट करने के लिए बीच में एक राउटर लगाते हैं। ये राउटर इन दोनों नेटवर्क को कनेक्ट करने के लिए यूज होता है। इट इज यूज टू ज्वाइन मल्टीपल नेटवर्क टुगेदर। सिंपल, इट इज यूज टू ज्वाइन मल्टीपल नेटवर्क टुगेदर। एक से ज़्यादा नेटवर्क को जोड़ने के लिए हम राउटर को यूज करते हैं। ये अलग अलग टाइप के राउटर होते हैं, जैसी रिक्वायरमेंट वैसी राउटर वैसी स्विच। सपोज आपको 10 कंप्यूटर कनेक्ट करने तो 10 स्विच वाला बोर्ड खरीद लीजिए, स्विच खरीद लीजिए। बहुत हमारे ऑफिस में अगर देखेंगे तो आप थाउजेंड्स ऑफ कंप्यूटर जुड़े हैं, वहाँ पे बहुत बड़े बड़े स्विच लगे हुए हैं। तो बेस्ड ऑन रिक्वायरमेंट आप राउटर, स्विच, जो भी डिवाइसेस है वो खरीदते हैं और अपने ऑफिस या अपने घर पे लगाते हैं। तो अभी हम पढ़ लिए कितना चीज़। ये सारी चीज़ पढ़ लिया हमने। वायर्स एंड केबल्स, NIC, स्विच, मॉडेम, राउटर, ये सारे थे जो हार्डवेयर डिवाइसेस थे जो कंप्यूटर नेटवर्क में डेटा ट्रांसफ़र करने के लिए यूजेज होते थे। अब हम चलते हैं वायरलेस नेटवर्क की तरफ। वायरलेस नेटवर्क टेक्नोलॉजी। वायरलेस नेटवर्क मतलब बिना तार के डेटा ट्रांसमिशन विदाउट यूजिंग वायर, डेटा ट्रांसमिशन इन एयर, ये सारे वायरलेस हो गए। मतलब बिना तार के हम अगर कोई डेटा ट्रांसफ़र कर रहे हैं, रिसीव कर रहे हैं, सेंड कर रहे हैं, तो उसमें वायरलेस नेटवर्क टेक्नोलॉजी यूज होता है। मैंने यहाँ पे 5 वायरलेस टेक्नोलॉजी के नाम लिखे हैं। इंफ्रारेड, ब्लूटूथ, रेडियो लिंक, सैटेलाइट लिंक, माइक्रोवेव। ये सारे क्या होते हैं हम अगले स्लाइड्स में देखेंगे। इंफ्रारेड क्या होता है? इंफ्रारेड सबसे कॉमन डिवाइस है जो हम डेली बेसिस पे यूज़ करते हैं। सबके घर में टीवी लगा हुआ है, AC भी लगा होगा, कार भी होगा, फैन, म्यूजिक सिस्टम, ये सारे चीज़ होंगे। ये सारे डिवाइसेस के अंदर अगर आपके यहाँ रिमोट है तो रिमोट के अंदर इंफ्रारेड लगा होता है। टीवी के अंदर इंफ्रारेड रिसीव करने का सिस्टम लगा होता है। तो इंफ्रारेड क्या होता है? एक तरह का वायरलेस डेटा ट्रांसफ़र करता है। आप इसको हम किसी दीवार के पीछे, मतलब ये छोटे दूरी के लिए यूज़ होता है, विद इन हॉल और विद इन मिड एरियाज लाइक 100 मीटर्स, 10 मीटर्स, 15 मीटर्स। बेस्ड ऑन रिक्वायरमेंट ये भी अपने तरीके, जैसे कार में जो रिमोट लगाता है वो थोड़ा दूर तक काम करता है, लेकिन वही टीवी का रिमोट आप एक दीवार के पीछे से काम करेगा तो नहीं करेगा। लेकिन सब में इंफ्रारेड लगा रहता है जो कि लाइट को कम्युनिकेशन के लिए यूज़ करता है। आप रिमोट चलाते हैं तो उसमें भी लाइट कहीं ना कहीं जलता है, जो टीवी उस सिग्नल को रिसीव करता है और जो भी आपने इनपुट दिया होता है, सपोज चैनल चेंज करने का या साउंड बढ़ाने का, या आप जो भी कमांड आप अपने रिमोट से देते हैं वो टीवी रिसीव करता है, या फिर कार या फैन म्यूजिक सिस्टम रिसीव करता है और उस पर एक्शन लेता है।
इंफ्रारेड लाइट यूज कम्युनिकेशन बिटवीन टू डिवाइसेस, ठीक है। ओनली यूज इन शॉर्ट डिस्टेंस, कांट क्रॉस वॉल, छोटे डिस्टेंस के लिए होता है। ओनली टू डिवाइसेस कैन कम्युनिकेट एट अ टाइम, दिस इज द इम्पोर्टेंट कि केवल सिर्फ और सिर्फ दो डिवाइसेस ही इसमें कनेक्ट होते हैं, टीवी और रिमोट कार, रिमोट फैन, रिमोट म्यूजिक सिस्टम, और भी जितने भी चीज़ रिमोट से चलते हैं, लाइक आप प्लेन भी रिमोट से उड़ाते हैं, खिलौने बच्चों वाला जो होता है। तो बहुत सारे डिवाइसेस अभी आ गए हैं। अगला डिवाइसेस है ब्लूटूथ, ये आप सब लोग जानते होंगे। ब्लूटूथ डिवाइसेस बहुत कॉमन है, ये भी एक वायरलेस नेटवर्क है। ये भी छोटे दूरी शॉर्ट डिस्टेंस के लिए होता है। डेटा ट्रांसफ़र करने के लिए हम लोग पहले फ़ोटो शेयर करते थे, अभी तो बहुत सारे ऐप आ गए हैं जिससे हम फ़ोटो शेयर कर लेते हैं, लेकिन पहले हम सिर्फ ब्लूटूथ से करते थे। एक साथ बहुत लोगों को भी भेज सकते थे। ये इनबिल्ट आता है बेसिकली मोबाइल फ़ोन्स, लैपटॉप, इन सारी चीज़ों में। तो ब्लूटूथ के बारे में आप जानते हैं। अभी रिसेंटली आप ब्लूटूथ हेडफोन, ईयरफोन भी यूज़ करते होंगे। रिमोट में ब्लूटूथ का लगा होता है, इससे आप ईयरफोन कनेक्ट कर लीजिए और जो भी टीवी में चल रहा है वो भी देख सकते हैं। म्यूजिक सिस्टम में लगा सकते हैं। कार में ब्लूटूथ डिवाइस यूज़ करके आप अपना मोबाइल कनेक्ट करके उसमें गाना बजा सकते हैं, हेडफोन रिसीव कर सकते हैं। तो ब्लूटूथ डिवाइसेस बहुत कॉमन है, जो लगभग सब लोग जानते होंगे ब्लूटूथ डिवाइस क्या है। छोटा छोटा डेफिनेशन है, आप पढ़ सकते हैं। रेडियो वेव्स भी लगभग सब लोग जानते हैं, लेकिन ये अंदर क्या चलता है ये बहुत कम लोग जानते हैं। अभी हम आपको डिस्क्राइब कर देते हैं। रेडियो वेव्स आर इलेक्ट्रॉन मैग्नेटिक सिग्नल दैट इज ट्रांसमिट बाय एन एंटीना। आप रेडियो एफएम सुनते होंगे, रेडियो एम और एफएम सुनते होंगे। उसमें जो वेव्स के थ्रू वेव निकलता है इन द सेंस कि एक हिडन नेटवर्क रहता है बिटवीन, जैसे मोबाइल नेटवर्क भी होता है, वो भी इसी पे काम करता है। तो इस नेटवर्क को हम रेडियो वेव्स करते हैं, वेव कहते हैं। और ओमनी डायरेक्शन में होता है। ओमनी डायरेक्शन इन द सेंस कि एक टावर लगा हुआ है, उसके चारों तरफ ये नेटवर्क जो भी है इसके चारों तरफ वेव जाते रहते हैं। आप कहीं से भी सिग्नल को रिसीव कर सकते हैं। बेसिकली इसमें कन्वर्सेशन, म्यूजिक और पिक्चर टाइप ऑफ डेटा का ट्रांसमिशन होता है। वन वे कम्युनिकेशन होता है। वन वे कम्युनिकेशन इन द सेंस कि आप सिर्फ सुन सकते हैं, देख सकते हैं, आप अपनी डेटा को उधर सामने नहीं ट्रांसफर कर सकते हैं। तो ये रेडियो वेव्स हैं जो छोटी सी एक ओमनी डायरेक्शन वेव में काम करता है। सैटेलाइट कम्युनिकेशन भी आज के डेट में बहुत इम्पोर्टेंट है। आप घर पे टीवी देखते हैं, छतरी ऊपर, घर के ऊपर अगर छतरी लगा है तो उसका जो भी डेटा आता है वो थ्रू सैटेलाइट कम्युनिकेशन आता है। रिसेंटली वी हैव सीन सो मेनी न्यूज़ ऑन द टेलीविज़न अबाउट द इंडिया एंड चाइना बॉर्डर, कि इन चाइना हमारे देश में घुस आया है, कितना अंदर तक आया है। ये एक्चुअली चाइना और इंडिया बॉर्डर पे बहुत पहाड़ हैं, छोटे छोटे पहाड़ हैं, बड़े बड़े पहाड़ हैं, तो हम डायरेक्ट सामने नहीं देख सकते हैं। उसे देखने के लिए सैटेलाइट कैमरा का यूज़ करते हैं। वहाँ से फ़ोटो लेते हैं और फिर दिखाते हैं कि हाँ चाइना इतना अंदर आया हुआ है, या फिर यहाँ से छोड़ के इतना पीछे चला गया। आप गूगल मैप भी यूज़ करते होंगे, उसमें भी सैटेलाइट का यूज़ होता है। बेसिकली टेलीविज़न ब्रॉडकास्टिंग कंपनीज यूज़ दिस नेटवर्क। ये क्या करता है, सैटेलाइट के थ्रू पहले डाउनलोड करता है और फिर अपलोड करता है। डाउनलोड कहाँ से करता है, सपोज आप स्टार प्लस कोई भी एक चैनल ले लीजिए, वो अपना प्रोग्राम रिकॉर्ड करते हैं, वो यहाँ भेजते हैं, इन लोगों को डाउनलोड करते हैं, फिर ये स्टेशंस जो बने होते हैं वहाँ से ये वापस अपलोड करते हैं, जो कि आपके टीवी पे आता है। देखिए सैटेलाइट का बहुत यूज़ है। अभी कुछ दिन पहले चंद्रयान-2, बहुत सारे सैटेलाइट्स इंडिया ने भेजे हैं जो स्पेस के अंदर काम कर रहे हैं, एक्टिव हैं। सैटेलाइट कंप्यूटर भी एक वायरलेस नेटवर्क के रूप में काम करता है। 3G, 4G, 5G ये सब आप सुने होंगे। 2G, उसके पहले था सिंपल नेटवर्क था जिसको हम
सिंपल नेटवर्क था। आप 3G 4G, एक्चुअली हम 3G 4G ज़्यादा यूज़ करते हैं, इसलिए वो मुझे याद नहीं आ रहा है। 3G और 4G क्या है, एक न्यू जनरेशन का वायरलेस टेक्नोलॉजी है। बोथ इंक्रीज द स्पीड ऑफ कम्युनिकेशन। बेसिकली इसको इंट्रोड्यूस इसलिए किया गया क्योंकि पहले वाला जो नेटवर्क था वो बहुत स्लो चलता था। GPRS, ग्लोबल पोजिशनिंग रीजनल सिस्टम, GPRS यूज़ करते थे, तो वो बहुत स्लो होता था, जिससे हम डेटा ट्रांसफ़र बहुत धीरे धीरे कर पाते थे। GPRS के टाइम पे फेसबुक आया था, उस समय हम फेसबुक को कनेक्ट करने के लिए घंटों टाइम लगाते थे, फिर भी कनेक्ट नहीं होता था। लेकिन आज की वन क्लिक पे हम फोटो अपलोड कर लेते हैं, डाउनलोड कर लेते हैं, वीडियोस देख लेते हैं। दैट ऑल बिकॉज ऑफ 3rd जनरेशन एंड 4th जनरेशन नेटवर्क। ये क्या किया, वैल्यू एडेड सर्विसेज को इंक्लूड किया। लाइक आप वीडियो कॉल कर सकते हैं, लाइव मैचेस देख सकते हैं, इंटरनेट एक्सेस कर सकते हैं, हाई स्पीड इंटरनेट एक्सेस कर सकते हैं। 3G और 4G एक्चुअल में एक ही है, लेकिन 4G क्या करता है, ये 3G से कुछ ज़्यादा सर्विसेज प्रोवाइड करता है, स्पीड ज़्यादा प्रोवाइड करता है, बैंडविड्थ ज़्यादा प्रोवाइड करता है। 4G टेक्नोलॉजी ऑल्सो इज नोन एज मैजिक। और रिसेंटली वी ऑल आर यूजिंग वाईफाई। Wi-Fi is the most popular wireless communication technology used within room or a building. Wi-Fi सबसे कॉमन टेक्नोलॉजी है जो हम फिलहाल अपने बिल्डिंग में या फिर जहाँ रहते हैं पूरा कॉलोनी या सोसाइटी में यूज़ कर सकते हैं। ये भी रेडियो वेव्स यूज़ करता है टू डिवाइस और कम्युनिकेट विथ ईच अदर। इट कवर्स अप्रॉक्स 100 मीटर्स एरिया, 100 या 500 तक भी कवर करता है बेस्ड ऑन द रिक्वायरमेंट, बेस्ड ऑन द डिवाइस। ये सिक्योर होता है, पासवर्ड के थ्रू हम ही किसी वाईफाई नेटवर्क कनेक्ट कर सकते हैं। स्पीड इसकी हाई होती है, 54 Mbps तक हम स्पीड गेन कर सकते हैं थ्रू वाईफाई। जिस तरह 3G का अपडेटेड वर्जन 4G था, उसी तरह वाईफाई का अपडेटेड वर्जन WiMAX है। WiMAX से हम अप्रॉक्स 50 किलोमीटर तक कनेक्टिविटी कर लेते हैं। मतलब एक सिटी या टाउन के अंदर हम एक WiMAX नेटवर्क लगाते हैं तो सब लोग उसके थ्रू कनेक्ट हो सकते हैं, जो भी उस सिटी में है। स्पीड भी इसकी हाई है। तो वाईफाई का अपडेटेड वर्जन WiMAX है। WiMAX का फुल फॉर्म ये होता है, वर्ल्ड वाइड इंटरऑपरेबिलिटी फॉर माइक्रोवेव एक्सेस। Network topology is not given in your book, but it's a kind of type, network type, that we will discuss in coming slides. So, what is network topology? Graphical representation of a network is known as network topology. It depends on area covered by the network. मतलब कितने एरिया में आप नेटवर्क बनाना चाहते हैं उसके हिसाब से ये इसकी टाइप डिपेंड होती है। और नेटवर्क कैन बी एस्टेब्लिश्ड इन अ रूम और अ बिल्डिंग और इन अ कॉलेज और इन अ सिटी। अभी हमने देखा कि WiMAX पूरा सिटी को कवर करता है, वाईफाई जो है एक रूम या फिर एक बिल्डिंग को कवर करता है। तो बेस्ड ऑन रिक्वायरमेंट हम नेटवर्क की टाइप को डिफाइन किए हैं, जो अगले स्लाइड्स में आपको दिखेगा। लैन, मैन एंड वैन 3 टाइप के होते हैं। इंटरनेट और इंट्रानेट भी होते हैं, जो आपको पढ़ाएंगे अगले स्लाइड्स में। लैन लोकल एरिया नेटवर्क, मैन मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, वैन वाइड एरिया नेटवर्क। सबसे पहले लोकल एरिया नेटवर्क क्या होता है। लोकल एरिया नेटवर्क में हम वायर और इथरनेट का यूज़ करते हैं और एक कंप्यूटर या दूसरे कंप्यूटर जो भी नेटवर्क बनाते हैं उसमें सारे कंप्यूटर्स को कनेक्ट करते हैं, डिवाइसेस को कनेक्ट करते हैं। लैन क्या है, इट इज कवरिंग ए स्मॉल एरिया लाइक रूम, बिल्डिंग, स्कूल और कॉलेज। कैन कनेक्ट कंप्यूटर, प्रिंटर्स और सम अदर डिवाइसेस दैट कैन ट्रांसफर डेटा विथ हाई स्पीड फ्रॉम 10 Mbps to 10 Gbps। छोटे दूरी में ये होता है, स्मॉल एरिया में होता है, इसलिए इसकी स्पीड बहुत हाई होती है। हम आसानी से इंस्टॉल कर सकते हैं थ्रू केबल्स हम अर्लियर पढ़ चुके हैं। ईच डिवाइसेस कनेक्ट विथ
सिंगल केबल, एक ही केबल के थ्रू सारे डिवाइसेस कनेक्ट होते हैं. सेटअप कॉस्ट इज़ वेरी लो, मेंटेनेंस इज़ वेरी लो कंपेयर टू द अदर नेटवर्क्स. छोटे दूरी में होता है, एक वायर यूज़ होता है, तो अगर एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर के बीच में अगर कोई भी इशू आता है या डिस्टरबेंस आता है तो हम जल्दी से आइडेंटिफाई करके उसको रिजॉल्व कर सकते हैं. ये वायर और वायरलेस दोनों तरीके के होते हैं, मतलब लैन हम थ्रू वायर भी बना सकते हैं और वायरलेस भी बना सकते हैं. मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, बेसिकली ये एक सिटी या एक टाउन के अंदर जो भी नेटवर्क हम क्रिएट करते हैं उसको हम मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क करते हैं. मतलब एक मैन के थ्रू हम मल्टीपल लैन्स को कनेक्ट कर सकते हैं. सपोज एक ऑफिस आपका गाज़ियाबाद में है, एक नोएडा में है, एक ग्रेटर नोएडा में है, तो एक मैन के थ्रू हम सारे ऑफिस को कनेक्ट कर सकते हैं. इट कवर्स लार्ज एरिया लाइक कैंपस, कॉर्पोरेट ऑफिस और अ सिटी. More than one LAN can be connected through MAN. हाई स्पीड नेटवर्क होता है, शेयरिंग ऑफ मल्टीपल रिसोर्सेज. एग्जाम्पल टेलीफोन एक्सचेंज, टीवी नेटवर्क प्रोवाइडर, नेशनलाइज बैंक. एक बैंक एक एरिया में होता है तो उसका एक ही नेटवर्क के थ्रू सारे ब्रांचेज को वो देख सकता है. लाइक ATMs लगे होते हैं बहुत जगह, एक ब्रांच के 5 ATMs अगर लगे हुए हैं तो वो एक ही जगह बैठ के सारे ATMs को कनेक्ट करके अपना हैंडल कर सकता है. वैन क्या होता है? वाइड एरिया नेटवर्क. बेसिकली इसमें लैन और मल्टीपल वैन और मल्टीपल लैन हम कनेक्ट कर सकते हैं. एक वैन के थ्रू हम इंटरनेट यूज़ करके पूरे अर्थ स्पेस को कवर कर सकते हैं. वाइड एरिया नेटवर्क कनेक्ट लैन एंड मैन टुगेदर. इट कवर्स लार्ज ग्राफिकल एरिया. It could be a country, continent or world. High speed data transmission over phone lines or wireless link. Internet, ATM facility, example of WAN. YouTube, social media using through internet. WAN बहुत लार्ज एरिया कवर करता है, कंट्री, कॉन्टिनेंट और वर्ल्ड तक कन्वर्ट कर सकता है. आप यहाँ से बैठे अमेरिका ईमेल भेज सकते हैं, वीडियो कॉलिंग कर सकते हैं, चैट कर सकते हैं. जूम ऐप आप सब लोगों ने रिसेंटली सुना होगा, दैट इज ऑल्सो कनेक्टेड यूजिंग वाइड एरिया नेटवर्क. इंटरनेट और इंट्रानेट क्या होता है? व्हाट इज इंटरनेट? इंटरनेट के थ्रू ही हम वाइड एरिया नेटवर्क को कनेक्ट करते हैं. और इंट्रानेट क्या होता है? ये एक ऑफिस या फिर एक छोटे से ऑर्गेनाइजेशन में जो एक पर्सनल नेटवर्क होता है उसको हम इंट्रानेट बोलते हैं. इंटरनेट और इंटरनेट पे डिटेल्स आप खुद से निकालिएगा, बताइएगा. जो भी आपके कमेंट्स होंगे या क्वेश्चंस होंगे वो आप लिख के भेजिएगा. थैंक्स फॉर योर टाइम.